न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ये न्यूज इंडिया डीलर जो भर दिन मजदूरी करते हैं, एक लोग बोरा में अनाज भरता है, एक बिल बनाता है, क्या सरकार तनख्वाह देता है आपको? नहीं, बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिलता है। वही 70 पैसे जो कमीशन है वही मिलता है। क्या 70 पैसे में डीलर के भिखारी समझ रखा है सरकार ने? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत दिनों से बात चली आ रही है कि डीलर के मान सम्मान और वेतन सम्मान काम का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में सरकार के दिशा निर्देश को पालन करते हुए हर घर में जिस तरीके से जान को जोखिम में डालते हुए हम लोगों ने एक एक गरीबों के घर राशन पहुंचाने का काम किया है। उसके बावजूद भी हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि पीएमजी के फंड से मिलने वाला था वो आज तक भी हम लोगों के खाते में नहीं आया। इससे दयनीय स्थिति क्या कही जा सकती है सरकार के खिलाफ। देखते हैं हर बोरा में अनाज भी कम रहता है, खराब मिट्टी भरा हुआ रहता है। वो तो अभी सुधार हुआ पहले से, पहले के बनिस्बत अभी सामान नेट वेट वजह से मिलता है और फ्रेश भी है। शायद कोई ऐसा बोरा हो जाता है जो दिक्कत होती है उसमें, लेकिन पहले से बहुत अच्छा अभी राशन मिल रहा है। मार्जिन मनी 8 महीने से लगातार काम किए, 5 किलो का नहीं मिला। हाँ, नहीं, वो मार्जिन मनी आज तक एक पैसा नहीं आया। बाकी लोगों को 1 महीना का आया है, बहुत लोग का, लेकिन हम लोगों के खाते में अभी तक नहीं आया। आगे हड़ताल के लिए तैयार है? बिल्कुल, संगठन के दिशा निर्देश के साथ हमारे जो संगठन प्रदेश अध्यक्ष वरुण जी है, जैसा संगठन का जो होगा हड़ताल का, तो हम लोग पुरजोर तरीके से हड़ताल कर लेंगे, क्योंकि बिना मांगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए सरकार से हम लोगों की मांग रहेगी। देखते हैं मशीन में उल्टा सीधा आवंटन बढ़ा के डाल दिया जाता है। हाँ, वो तो है। डीलर उसी को पूरा करने में लगा रहता है जिंदगी भर। नहीं, पूरा करने नहीं, हम लोग जो स्टॉक अब जो मिल रहा है कि अब यहीं से रिसीव करना है, तो अब से नहीं हुआ है। जो पहले का जो सिस्टम जिस तरह से भी हो, जिसकी भी गलती हो, लेकिन जो उल्टा पुल्टा कर दिया वो आज तक के लोड है वो सुधार नहीं हुआ है। लेकिन अब जो हम लोग खुद रिसीव करते हैं तो इसमें समस्या नहीं है। एमओ को देखते हैं सर, पैसे की उगाही करता है रिन्यू के लाइसेंस के नाम पे, डरा धमका कर डीलरों से। नहीं, और जगह की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक कि मैं ढाका में देखा है मैंने। नहीं, हम लोगों से आज तक के नहीं मिला है 1 रुपया अनाज मांगने की। कभी कोशिश भी किए हैं, यहाँ तक कि जैसे भी हो हम लोगों को समझ में जो भी आया उनसे समझते हैं और बजाते समझाते हैं हम लोगों को। पैसे की कोई भी नगर में बात नहीं हुई है। अब और जगह की बात मैं नहीं कर सकता। देख पा रहे हैं डीलर कितने परेशान है, हड़ताल के लिए तैयार है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया डीलर जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं, क्या तनख्वाह मिलता है आपको? ना, उस अनुसार तो तनख्वाह नहीं मिलता है। 70 पैसे में कैसे गुजारा होता है? मुश्किल से वो होता है ना, खेती बाड़ी है। हर बोरा में क्या आप लोगों को 50 किलो मिलता है? नहीं, हर बोरा में, कुछ बोरा में जो है ना कमी रहता है, 2 केजी 2.5 केजी। मार्जिन मनी आया खाते में? नहीं, अभी नहीं आया है मार्जिन मनी। देख पा रहे हैं डीलर कितने परेशान है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे न्यूज इंडिया। पता करते हैं डीलर साहब जो मजदूरी करते हैं तनख्वाह मिलता है? डीलर साहब तो नहीं है। अपन के कौन हुए? भाई है। तनख्वाह मिलता है? ना, तनख्वाह नहीं मिलता। देख पा रहे हैं डीलर कितनी मुसीबत में है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। वरुण बाबू बोल रहे हैं हड़ताल के लिए तैयार, ये सभी लोग तैयार हैं? आप लोग यह कार्यक्रम फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जनक स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी के द्वारा विगत कई वर्षों से उनके काल से ही विक्रेताओं के सुखद भविष्य के कामना हेतु हमेशा संघर्ष किए हैं। सरकार से मांग रखे हैं कि विक्रेता ही एक समाज का अंग है, उसको भी जीने का अधिकार है। उसे जीने के लिए उसकी कमीशन दी जाए या सुनिश्चित मानदेय दिया जाए, जिससे विक्रेता के पर आश्रित उसके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। किंतु आज तक उनके रीजन में भी सरकार नहीं सुन पाई। अब उनके नहीं रहने पर उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वरुण जी के द्वारा कई एक बार इनके द्वारा भी हड़ताल आंदोलन ऐसे क्रियाएं की गई। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी साप्ताहिक छुट्टी आपको मानदेय के रूप में कमीशन वृद्धि की जाएगी,
जिससे प्रत्येक विक्रेताओं को लगभग 30,000 रुपये प्रत्येक मंथ जो है ना मिलने का कार्य शुरू हो जाएगा। इस तरह का आश्वासन लगातार प्राप्त होता आ रहा है, परंतु आज तक जो आश्वासन दिया गया है, लिखित रूप से जो स्वीकृति प्राप्त है, वैसे भी अधिकार को 8 सूत्री मांग में एक भी मांग को जो है ना सरकार के द्वारा वह पूरा नहीं किया गया है। इससे क्षुब्ध सभी विक्रेता पुनः प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वरुण कुमार जी के नेतृत्व में सरकार से मांग करेगी। अगर सरकार विक्रेताओं को मांग को अनसुनी कर रही है, नहीं सुन रही, तो वे कार्य करना बंद करेगी। पॉश मशीन सरकार जो मुहैया कराई है विक्रेताओं को, उस पॉश मशीन को सभी विक्रेताओं के द्वारा सरकार के सौंप दी जाएगी। देख पा रहे हैं डीलर कितने परेशान हैं। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। जब तक निश्चित रूप से दूर नहीं किया जाएगा। बोरा में अनाज भी देखते कम रहता है, 10 किलो 5 किलो। आपसे पूर्व में भी हमने यह कहा है कि 50 किलो बैग होता है, 50 किलो का बैग होता है, उसको जो है ना 51 केजी, 52 केजी, 50.5 केजी में विक्रेताओं को दिया जाता है, यह कहकर कि यह पैक्स के द्वारा जो है ना आवंटित किया गया है, खरीदी जाती है। और पैक्स जो है ना सरकार विभाग खरीदती है 40 केजी का 1 मन और 105 केजी का क्विंटल। तो यह बैग जो है ना, कोई बैग 51 केजी का, कोई 51.5 केजी का ऐसा बैग होता है, और बिना तौले जो है ना 51, 51.5, 50 केजी के 50.5 केजी के एवरेज पर विक्रेताओं को दिया जाता है। बहुत सारे विक्रेताओं को इस तरह से 42 किलो 45 किलो का बैग ही दिया जाता है, जो 50 केजी, 50.5 केजी, 51 केजी में उसको एवरेज के हिसाब से जो है ना पूर्ति होती है। विक्रेता वितरण करने में उसकी सारी दुर्दशा हो जाती है। वह अपना दुख दर्द कहीं कह नहीं सकता है, डर और भय के कारण। तुम्हारी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, तुम अगर फड़फड़ाओगे तो, ऐसा शब्द से दोहन किया जाता है विक्रेताओं को। पिछले 8 महीने में लगातार आपने राशन बांटा 5 किलो फ्री, उसका मार्जिन मनी अभी तक नहीं आया। अभी तक, हाँ, आपके द्वारा यह प्रश्न किया गया, बहुत ही उच्च कोटि का प्रश्न रहा। आज तक जब विक्रेता को सरकार कमीशन बेसिस पर कार्य करवा रही है, तो बहुत सारे कार्य जो है विक्रेताओं से कराया जाता है, जिसका पारिश्रमिक सरकार नहीं देती है। जैसे आधार, उपभोक्ताओं का आधार कार्ड में सीडिंग करना, दिन रात एक करके विक्रेताओं के द्वारा आधार को सुदृढ़ीकरण किया गया, फिर भी उसका कोई पारिश्रमिक विक्रेता को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो विक्रेता से कराए जा रहे हैं, उसका कोई पारिश्रमिक नहीं है। फ्री में जब हम कमीशन एजेंट हैं, कमीशन पर हम काम कर रहे हैं, तो हम 70 पैसा हमें जो सरकार कमीशन दे रही है, तो अगर हम अतिरिक्त काम कर रहे हैं, जैसे अतिरिक्त वितरण हम 8 महीना लगातार किए हैं, उसका तो भी कमीशन हमको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक सभी विक्रेताओं को कमीशन तक नहीं मिल पाया है। बहुत सारे विक्रेता ऐसे हैं जिनको कमीशन नहीं मिला है। कुछ विक्रेताओं को कमीशन मिला भी है, तो उसको जो है ना उस कमीशन में कमीशन देना उसको पड़ा है, तब जो है उसको उसका कमीशन मिला है। अल्पकालीन अल्प अवधि कमीशन मिला है, वह भी पूर्ण कमीशन नहीं प्राप्त। 1 महीने का मिला है, 1 महीना का मिला है। बाकी और शेष विक्रेताओं को तो 1 भी महीना का अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। देखते हैं एमओ साहब जो है सब डीलर को डरा धमका कर पैसे की उगाही करते हैं, लाइसेंस रिन्यू के नाम पे, किसी भी चीज़ के भी नाम पे। वैसे तथाकथित विक्रेताओं के द्वारा यह सुना गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के द्वारा दोहन किया जाता है,
और उनको वितरण व्यवस्था में धमकाकर, भय दिखाकर उनसे विक्रेताओं से अवैध उगाही किया जाता है। अगर वो अवैध उगाही नहीं कराते हैं तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। ऐसे धमकी देकर, भय देकर जो है ना, इस तरह का कार्य किया जाता है। क्या करते हैं आप लोग को? तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह रहता है? तनख्वाह मिलता है? नहीं, तनख्वाह वगैरह नहीं मिलता है। घर चल पाता है 70 पैसे में? नहीं, मुश्किल से होता है। जी। देख पा रहे कितना मुसीबत है डीलर पे। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे यूं न्यूज़ इंडिया। जो डीलर मजदूरी करते हैं पूरे दिन लगातार, एक आदमी बोरा में अनाज भरता है, एक आदमी बिल काटता है, आप लोग को सरकार तनख्वाह देती है? नहीं, सरकार एक व्यक्ति जब पूर्वत व्यवस्था था विदेश के अंतर्गत साप्ताहिक छुट्टी भी देती थी, उसे भी सरकार बंद कर दी। स्वल्प कमीशन पर काम करवा रही है। बरसों से विक्रेता काम करते आ रहा है। सरकार के पास अपना फरियाद रखने के बावजूद भी सरकार विक्रेताओं के प्रति कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है। विक्रेता हमेशा पीड़ित रहा है, समाज सेवा कर रहा है। ऐसा कोई भी समाज सेवी नहीं मिल पाएगा आपको कि अपना तन, मन और धन तीनों समाज की सेवा में अर्पित करता हो, बदले में उसे उपहास ही प्राप्त होता है। सरकार की जो व्यवस्था है बनाई गई, पहले सरकार के द्वारा रजिस्टर पर अंकित करके वितरण करने की विधि व्यवस्था थी। वह विधि व्यवस्था, उसमें सरकार को दिखाई दिया कि विक्रेताओं के द्वारा चोरी किया जा रहा है और उसे ऑनलाइन विधि व्यवस्था बनाकर सभी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन जोड़ दिया गया, विक्रेताओं को ऑनलाइन जोड़ दिया गया। साथ ही सभी ऑनलाइन खाद्यान्न आपूर्ति की गई। नियम है विक्रेता के दरवाजे पर खाद्यान्न आए और उसे उसके कांटे पर तौलकर उसे गोदाम में रखा जाए, परंतु ऐसा किया नहीं जाता है। 50 केजी का बैग 48 केजी, 47 केजी, 46 केजी, किसी बैग में 44 केजी तक खाद्यान्न दिया जाता है। ये सारी फरियादें सरकार के पास दिया गया, फिर भी जो है ना, सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विक्रेता अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। निलंबन करने के बजाय उसे रद्द कर दिया जा रहा है। निलंबन शोकज पूर्वक व्यवस्था है कि शोकज पूछने के बाद तब जो है ना, उसे दोषी अगर सिद्ध हो रहा है तो निलंबित किया जाए। फिर उसे भी अगर वो दोष सिद्ध हो गया, पूर्णतः हुआ दोषित करार कर दिया गया, तो उसकी लाइसेंस को रद्द कर दी जाती है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को धारदार बनाते हुए डायरेक्ट जो है, बिना किसी जांच उपरांत किए भी विक्रेताओं को लाइसेंस को रद्द कर दी जाती है। मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ कि यह मुहिम जी न्यूज़ के द्वारा जो चलाई जा रही है, इससे काफ़ी मैं प्रसन्नचित हूँ। कम से कम जी न्यूज़ वालों के द्वारा ऐसा तो सोचा गया कि विक्रेता वास्तव में दुख से पीड़ित है। मैं हृदय से जी न्यूज़ वाले को धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे अगर मीडिया कर्मी सभी हो जाएं तो वास्तव में भारत विश्व गुरु के श्रेणी में निश्चित रूप से पहुंचेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हर वर्ग, हर लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी
मीडिया में और सारी इसमें खामियां हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की गई। आज पॉश मशीन सरकार के द्वारा लाया गया कि पारदर्शी वितरण व्यवस्था हो, जिसमें सभी को दिखाई दे कि यह व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है। लेकिन यह पॉश मशीन की कुव्यवस्था से विक्रेता परेशान तो है ही, साथ में उस गरीब उपभोक्ता को भी सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या परेशानी है, बार बार उस परेशानी को विभाग को लिखा गया, दिया गया, कहा गया। पॉश मशीन में आवंटन विक्रेताओं के नाम पर आवंटित हुआ, लेकिन उसको पॉश मशीन में वह आवंटित चढ़ गया, शो कर रहा है कि हाँ फलाने विक्रेता को इतना कुंटल अन्न जो है न प्राप्त हुआ, लेकिन धरातल पर जो है ना उसको अन्न मिला ही नहीं। यह पारदर्शिता कैसे रहा? पारदर्शिता ये हुआ कि जो सामान उपभोग विक्रेता को मिला वह विक्रेता जिस उपभोक्ता को बीच में वितरित किया और शेष राशि जो उसके ऊपर बचा वो दिखाई दे। परंतु यहाँ इस मशीन में पूर्णतः वह जो है ना कुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। इसके संदर्भ में बार बार बड़ी पदाधिकारियों को कहा गया तो उन लोग ने सीधे ही यह कहकर अपना दायित्व से मुकर जा रहे हैं कि यह हम लोगों के बस की बात नहीं है। यह ऊपर से ही यह व्यवस्था बनाई गई है, ऊपर से लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है। इस तरह की खामियां जो है पॉश मशीन के लाने के बाद में हुआ है। मैं आप सबों से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि आप सब इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं कि यह खामियां दूर हो। वास्तव में सभी उपभोक्ता विक्रेता में के बीच में तारतम्य स्थापित तब हो सकता है जब विक्रेताओं को सुनिश्चित रूप से शुद्ध अन्न, शुद्ध कीमत उसको अगर मिल रहा है, पारिश्रमिक उसको मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो है ना यह पारदर्शिता बना रहेगा। और पॉश मशीन जब तक सुदृढ़ नहीं होगा उसमें आवंटन जो है निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के बीच में आवंटित नहीं किया जाएगा। सभी विक्रेताओं को अब यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता जहां कहीं भी हो उठाव अपना कर सकता है। तो इसमें भी अनिश्चित हो गया विक्रेताओं के लिए कि आपका आवंटन निश्चित क्या आवंटन है, कौन सा उपभोक्ता आपका रहा। यहाँ भी अनलिमिट हो गया, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहा। जो उपभोक्ता जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से उठाव कर रहा है। यह भी हो विधि व्यवस्था जो है ना सुनिश्चित नहीं रहा। अभी किसी भी विक्रेता को इस व्यवस्था से किसी भी विक्रेता को कोई विक्रेता काफ़ी वितरण कर सकता है, कहीं से वितरण कर सकता है और अपना जो है ना अधिक से अधिक वितरण करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है। लेकिन जो विक्रेता अपने निश्चित आवंटन पर भरोसा करके वह आवंटन उसका अवशेष रह जा रहा है, उसके उपभोक्ता को दूसरी जगह के विक्रेताओं के द्वारा बांट दी जा रही है, यह भी व्यवस्था जो है ना कलंकित व्यवस्था है, जिसे और विक्रेता जो है परेशान हो रही है। सारी न्यूज़ इंडिया डीलर जो मजदूरी करते हैं पूरे दिन, क्या सरकार तनख्वाह देती है आपको? नहीं, एक पैसा नहीं। 70 पैसे देती है तो कैसे घर चलेगा? वो तो 2-3 आदमी को यहाँ पे खटना पड़ता है। 70 पैसे से क्या होगा आज के ज़माने में? इसके लिए तो सरकार को सोचना ही चाहिए, यहाँ इसकी सैलरी फिक्स कर दे। 8 महीने लगातार राशन बांटे, क्या मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। देख पा रहे डीलर कितनी बुरी हालत से अपना घर चला पा रहे हैं। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। न्यूज़ इंडिया रंजन जायसवाल के साथ। आइए बात करते हैं जो डीलर पूरे दिन मजदूरी करते हैं, 3 से 4 लोग काम करते हैं लगातार, क्या सरकार आप लोगों को तनख्वाह देती है? तनख्वाह तो नहीं देती है और 70 पैसे कमीशन देती है।
ये बताइए 70 पैसे में कैसे घर चल सकता है? 4 लोग लगे रहते हैं आप लोग। घर तो नहीं चलता है, जब भी तो ये दिक्कतें आ रही हैं और सरकार को इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है। हर बोरा में अनाज देखते हैं आप लोगों को कम मिलता है 5 से 10 किलो। हाँ, अनाज तो कम होता है, जिसके लिए बार बार गोदाम को कहा जाता है कि कंप्लीट वज़न दीजिए, जिसे हर डीलर से सही अनाज मिल सके पब्लिक को। ये बताइए, देखते हैं आपके जो मशीन में है उल्टा सीधा आवंटन करके बढ़ा के डाल दिया जाता है, डीलर परेशान रहता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब आवंटन दिया जाता है अंत्योदय और पीएचएच का, तो ये तो मशीन के अंदर ज्वाइंट रखा जाता है, लेकिन जब आप पॉस की साइड पर जब आप देखेंगे तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो सबसे बड़ा कारण है यानी दिक्कत होने का। ये बताइए, आप लगातार पिछले 9 महीने से 8 महीने से PMJKY का राशन बांट रहे हैं 5 किलो फ्री, उसका अभी तक पैसा आया मार्जिन मनी? नहीं, हमारे पास कोई भी ऐसा राशन का पैसा डीलरों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? MO साहब अपने बिचौलिए के साथ पैसा की उगाही करते हैं? नहीं, इसके लिए अभी MO साहब की तरफ से कोई ऐसी पैसे नहीं मांग की गई है, न अनुमंडल पदाधिकारी किसी की तरफ से हमारे पास। हड़ताल के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, जब ये तो हमारा अधिकार है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल साथ दिए जाएंगे। देख पा रहे हैं डीलर कितने परेशान हैं, अपना घर भी चलाने में सक्षम नहीं है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ इंडिया पता करते हैं, डीलर जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं तनख्वाह मिलता है आपको? जी नहीं, तनख्वाह तो नहीं मिलता है। 70 पैसे में कैसे गुजारा होगा? अब इसमें तो समय काट रहे हैं, बेरोजगार हैं। हर बोरा में देखते हैं अनाज कम रहता है। हर बोरा में ऐसे तो वेट हम लोग कराते हैं, कोई बोरा सही रहता है, कोई बोरा गलत रहता है। 40-45 भी रहते हैं। हैं? देखते हैं 8 महीने जो राशन बांटे पैसा आया मार्जिन मनी? कुछ आया है, 1 महीने का। 1 महीने का आया है। देख पा रहे हैं डीलर कितने परेशान है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।